अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज की हमारी कहानी का उन्वान है छुपी हुई नेकी का राज। रमज़ान का 10वां दिन था। शहर की फ़िज़ा में एक ख़ासी रूहानियत घुली हुई थी। मस्जिदों से तिलावत की आवाज़ें आ रही थीं, घरों में इफ्तार की तैयारी हो रही थी और गलियों में बच्चे रोज़े की बातें कर रहे थे। उसी मोहल्ले में एक लड़का रहता था, हारिस। हारिस ज़हीन भी था और नेक भी, मगर उसकी एक अजीब आदत थी। वो हर नेकी के बाद ये ज़रूर चाहता था कि लोग उसकी तारीफ़ करें। अगर वो मस्जिद में पानी की बोतलें रखता तो दोस्तों को बताता, अगर किसी को इफ्तार देता तो तस्वीर लेकर ग्रुप में भेज देता, अगर किसी की मदद करता तो बातों बातों में ज़िक्र कर देता। वो सोचता था, नेकी करूं और किसी को पता भी ना चले, इसका क्या फ़ायदा। एक दिन हारिस ने फैसला किया कि वह रमज़ान में रोज़ एक नेकी करेगा और उसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर करेगा ताकि लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिले। पहले दिन उसे मस्जिद के बाहर खड़े मज़दूरों को खजूरें दी, तस्वीर ली, कैप्शन लिखा, रमज़ान में गरीबों का ख्याल रखें। कमेंट्स आए, माशाल्लाह, वाह भाई, अल्लाह कबूल करे। हारिस का दिल खुशी से भर गया। उसे लगा कि यही असल कामयाबी है। अगले दिन शदीद गर्मी थी। हारिस ने सोचा, आज कुछ बड़ा करना चाहिए। वो बाज़ार गया। वहाँ एक बूढ़ा शख्स सड़क किनारे बैठा था। कपड़े पुराने थे, चेहरा थका हुआ था। हारिस ने पानी की बोतल और समोसे खरीदे और उसके सामने रख दिए। फिर मोबाइल निकाला, तस्वीर लेने लगा। बूढ़े शख्स ने आहिस्ता से उसका हाथ रोक लिया और धीरे से बोला, बेटा, अगर नेकी कर रहे हो तो उसे अल्लाह के लिए करो। मेरे भूखे पेट को तुम्हारी तस्वीर की ज़रूरत नहीं। ये जुमला सुनकर हारिस चौंक गया। पहली बार किसी ने उसकी नेकी पर सवाल उठाया था। घर आकर हारिस खामोश था। वो बार बार वही जुमला सोच रहा था, मेरे भूखे पेट को तुम्हारी तस्वीर की ज़रूरत नहीं। उस दिन मग़रिब की नमाज के बाद इमाम साहब ने बयान में एक हदीस सुनाई। ऐसी नेकी सबसे अफजल है जो दाएं हाथ से की जाए और बाएं को खबर भी ना हो। हारिस को लगा जैसे ये बात ख़ास उसी के लिए कही गई हो। उसे एहसास हुआ वो नेकी तो कर रहा था, लेकिन असल नीयत कहाँ थी। अगले दिन हारिस ने फैसला किया कि अब वो नेकी करेगा, मगर किसी को बताएगा नहीं। उसने अपनी जेब खर्च जमा की, चुपके से मोहल्ले के एक गरीब घर के दरवाजे पर राशन रखाया। दरवाज़ा खटखटाया और दौड़कर कोने में छुप गया। अंदर से एक खातून निकली। राशन देखा, आंखों में आंसू आ गए। वो आसमान की तरफ देखकर बोली, या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। हारिस दूर खड़ा ये सब देख रहा था। पहली बार उसे लोगों की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं थी। पहली बार उसका दिल सच में खुश था। चंद दिन बाद स्कूल में ऐलान हुआ कि जो बच्चे ज़्यादा फलाही काम करेंगे उन्हें स्टेज पर बुलाया जाएगा। दोस्तों ने हारिस से कहा, यार तुम्हारा नाम तो पक्का आएगा। लेकिन हारिस खामोश रहा। उसने अपने किए हुए खुफिया नेक काम किसी को नहीं बताए थे। स्टेज पर कुछ और बच्चों के नाम आए, उनकी तारीफ़ हुई। हारिस के दिल में एक लम्हे को ख्याल आया, काश मैं भी बता देता। लेकिन फिर उसे उस बूढ़े शख्स की बात याद आई। उसने दिल में कहा, मेरा अजर अल्लाह के पास महफूज है। रमज़ान के आखिरी अशरे में एक हैरानकुन बात हुई। मोहल्ले के इमाम साहब ने ऐलान किया, कुछ दिनों से एक नामालूम शख्स मोहल्ले के गरीब घरों में राशन रख रहा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उसे बेहतरीन बदला दे। लोग हैरान थे, सब अंदाज़े लगा रहे थे। हारिस खामोश बैठा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसी लम्हे उसे समझ आया, सबसे बड़ी खुशी लोगों की तालियां नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा है। उस रात हारिस छत पर खड़ा आसमान देखते हुए सोच रहा था कि इस रमज़ान में उसने सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। नेकी वही खूबसूरत है जो दिखावे से पाक हो। उसने दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे ऐसी नेकी करने की तौफीक दे जो सिर्फ़ तेरे लिए हो। और उस दिन के बाद से
اس نے چھپا کر نیکیاں کرنے کی عادت بنا لی۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ نیکی کی اصل خوبصورتی اس کے چھپانے میں ہے، نہ کہ دکھانے میں۔ نیکی کی اصل خوبصورتی اخلاص میں ہے۔ تعریف وقتی ہوتی ہے، مگر اللہ کا اجر ہمیشہ رہتا ہے۔ دکھاوے والی نیکی دل کو خالی کر دیتی ہے، مگر خفیہ نیکی دل کو پرسکون کر دیتی ہے۔ نیکی صرف اللہ کے لیے کریں۔ اگر ہم کسی کی مدد کریں، چاہے وہ کلاس میں کسی دوست کو ہوم ورک سمجھانا ہو یا گھر میں والدین کی مدد کرنا، تو ہمیں یہ صرف اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ اچھا کام ہے، نہ کہ اس لیے کہ کوئی ہماری تعریف کرے۔ سوشل میڈیا کی تعریف سب کچھ نہیں ہوتی۔ آج کل ہم فوراً اچھی بات شیئر کر دیتے ہیں، لیکن ہر نیکی کو تصویر یا سٹیٹس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ اچھے کام ایسے بھی ہونے چاہئیں جو صرف ہمیں اور اللہ کو معلوم ہو۔ اصل خوشی دل کے سکون میں ہے۔ جب ہم خفیہ نیکی کرتے ہیں تو ہمیں اندر سے ایک خاص سکون ملتا ہے۔ یہ سکون لوگوں کی تعریف سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ صبر اور اخلاص سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی اچھے کام پر دنیا سے تعریف نہ ملے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا اصل اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ نیت سب سے اہم ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اپنے دل سے پوچھنا چاہیے، میں یہ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اگر جواب ہو صرف اللہ کے لیے، تو سمجھ جائیں ہم صحیح راستے پر ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج سے کوشش کریں کہ روز ایک ایسی نیکی کریں جو کسی کو نہ بتائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل پہلے سے کتنا زیادہ خوش اور ہلکا محسوس ہوگا۔ اللہ ہمیں اخلاص والی نیکی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔